अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला सबक ज़मीन पर के जानदार। सबसे पहला टॉपिक है ज़मीन की पैदाइश, दूसरा टॉपिक है ज़मीन पर जानदारों की पैदाइश और सबसे आखिरी टॉपिक है ज़मीन पर जानवरों की दुनिया। तो हम पहले पढ़ेंगे सबसे पहले ज़मीन की पैदाइश। हमारे जहनों में मुख्तलिफ़ सवालात पैदा होते रहते हैं। मसलन हम सब जिस ज़मीन पर रहते हैं वो कैसे वजूद में आई, कब वजूद में आई, आज वो जैसी है क्या इब्तिदा से ऐसी ही है या बदल गई है, अगर ये तब्दील हो गई है तो वो ख़ास तब्दीलियाँ कौन सी हैं। बच्चों, अक्सर आपके जहन में भी ये सवाल आया होगा कि हम जिस ज़मीन पर रहते हैं वो ज़मीन वजूद में कैसे आई, कब वजूद में आई और जैसी आज हमें नज़र आती है क्या शुरुआत से ऐसी ही है या फिर अब बदल गई है, पहले से तब्दील हो गई है, और अगर वो तब्दील हो भी गई है तो ख़ास तब्दीलियाँ कौन सी हुई हैं, है ना। तो हम इस सबक में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये किसकी तस्वीर है, ज़मीन की तस्वीर है। साइंसी तहकीकात की रोशनी में ऐसा तस्लीम किया जाता है कि तकरीबन 4.5 अरब साल पहले एक बहुत तेज़ रफ्तार बादल खिला में पैदा हुआ। क्या बताया जा रहा है कि साइंसी तहकीकात की रोशनी में ऐसा तस्लीम किया जाता है कि तकरीबन कितने साल पहले, 4.5 अरब साल पहले एक बहुत तेज़ रफ्तार बादल खिला में पैदा हुआ। ये बादल इंतहाई गर्म हवा और गर्द व गुबार से मिलकर बना था। ये जो बादल बना था, खिला में पैदा हुआ था, ये बादल इंतहाई गर्म हवा और गर्द व गुबार से मिलकर बना था। अपनी इंतहाई तेज़ रफ्तार दायरवी गर्दिश की वजह से उसके टुकड़े हुए। उसकी इंतहाई तेज़ रफ्तार दायरवी गर्दिश की वजह से उसके टुकड़े हुए और इस तरह सूरज और सूरज के गिर्द घूमने वाले सैयारे पैदा हुए जिनके नाम हस्बे ज़ैल हैं। नंबर 1 अतारुद, नंबर 2 ज़ोहरा, नंबर 3 ज़मीन, नंबर 4 मरीख, नंबर 5 मुश्तरी, नंबर 6 ज़ोहल, नंबर 7 यूरेनस और नंबर 8 नेपच्यून। यहाँ पर आपसे क्या बताया गया आपको कि आपके जहन में भी ये सवाल आता होगा, है ना, कि हमारी ज़मीन जो है वो कैसे वजूद में आई। तो यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि साइंसी तहकीकात की रोशनी में ऐसा तस्लीम किया जाता है कि तकरीबन 4.5 अरब साल पहले एक बहुत तेज़ रफ्तार बादल खिला में पैदा हुआ और जो बादल पैदा हुआ था वो इंतहाई गर्म हवा और गर्द व गुबार से मिलकर बना हुआ था। तो उसकी तेज़ रफ्तार दायरवी गर्दिश की वजह से उसके टुकड़े हुए और इस तरह सूरज और सूरज के गिर्द घूमने वाले सैयारे पैदा हुए जिनके नाम क्या है, अतारुद, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़ोहल, यूरेनस और नेपच्यून। जब कोई आपसे पूछे कि सूरज के गिर्द घूमने वाले सैयारे कितने हैं और कौन से हैं, उनके नाम बताओ, तो आप क्या बताएंगे, अतारुद, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़ोहल, यूरेनस और नेपच्यून। तो इस तरह हमारी ज़मीन, हम जिस ज़मीन पर रहते हैं वो वजूद में आई। कैसे, वो जो बादल खिला में पैदा हुआ था उसकी तेज़ रफ्तार दायरवी गर्दिश की वजह से उसके टुकड़े हुए और इस तरह हमारी ज़मीन वजूद में आई। समझ में आया बच्चों। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि सूरज के गिर्द घूमने वाले सैयारे कौन से हैं तो आप इन 8 सैयारों के नाम बताएंगे। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है ज़मीन पर जानदारों की पैदाइश। इन तमाम सैयारों में से ज़मीन पर जानदार मखलूक मौजूद है। यहाँ पर आपको बताया गया ना, सूरज के गिर्द घूमने वाले कितने सैयारे हैं, 8, अतारुद, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़ोहल, यूरेनस और नेपच्यून। तो इन तमाम सैयारों में से ज़मीन ऐसा सैयारा है जिस पर जानदार यानी कि मखलूक मौजूद है। दरअसल ज़मीन की पैदाइश के बाद उसकी ऊपरी सतह ठंडी होकर उस पर आबी ज़खायर पैदा होने को तकरीबन 80 करोड़ साल लगे। कितने साल लगे, तकरीबन 80 करोड़ साल लगे। ऐसा तस्लीम किया जाता है कि पानी में पहले मुख्तलिफ़ किस्म के यकखलवी जानदार पैदा हुए। ऐसा माना जाता है कि पानी में पहले मुख्तलिफ़ किस्म के यानी कि अलग अलग किस्म के यकखलवी जानदार पैदा हुए। प्रोटोज़ोआ नाम से पहचाने जाने वाले इस यकखलवी जानदार से धीरे धीरे कसीर खलवी जानदार पैदा हुए। ये जो प्रोटोज़ोआ नाम से पहचाने जाने वाले इस यकखलवी जानदार से धीरे धीरे कसीर खलवी जानदार पैदा हुए। यकखलवी जानदार इंतहाई बारीक होते हैं। यकखलवी जानदार कैसे होते हैं, इंतहाई बारीक होते हैं।
वो नंगी आँखों से दिखाई नहीं देते। यकखलवी जानदार बहुत बारीक होते हैं, इंतहाई बारीक होते हैं, तो वो नंगी आँखों से दिखाई नहीं देते। उन्हें देखने के लिए खुर्दबीन की ज़रूरत पड़ती है। उसे देखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? खुर्दबीन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है बच्चों, खुर्दबीन से नज़र आने वाला यकखलवी जानदार। यहाँ पर पहली तस्वीर किसकी है? खुर्दबीन से नज़र आने वाला यकखलवी जानदार। और दूसरी तस्वीर किसकी है? खुर्दबीन की। उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक है ज़मीन पर जानवरों की दुनिया। ज़मीन पर पाए जाने वाले जानदारों की दुनिया में जानवर और नबातात होते हैं। इनमें से हम यहाँ जानवरों की दुनिया पर गौर करेंगे। यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि ज़मीन पर पाए जाने वाले जानदारों की दुनिया में जानवर और नबातात होते हैं, और हम यहाँ पर किस पर गौर करने वाले हैं? जानवरों की दुनिया पर गौर करेंगे। जानवरों की बाज़ खुसूसियात यहाँ दर्ज है। जानवरों की बाज़ खुसूसियात यहाँ पर दर्ज है। नंबर 1, जानवरों में अम्ले तनफ़ुस होता है। जानवरों में क्या होता है? अम्ले तनफ़ुस होता है, यानी कि वो भी सांस लेते हैं और सांस खारिज करते हैं। जिस तरह हम इंसान सांस लेते हैं और सांस खारिज करते हैं, तो इस अमल को क्या कहते हैं? अम्ले तनफ़ुस। तो जानवरों में भी अम्ले तनफ़ुस होता है। नंबर 2, जानवर ग़िज़ा हासिल करने के लिए या दीगर वजूहात से नक़्ल व हरकत करते हैं। जानवर ग़िज़ा हासिल करने के लिए या फिर किसी और वजह से, दीगर वजूहात की वजह से नक़्ल व हरकत करते हैं। जानवरों की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ जानवर अंडे देते हैं, जिनसे बच्चे पैदा होते हैं। जानवरों की नस्ल में से बाज़ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जानवरों की नस्ल में से कुछ जानवर ऐसे हैं जो अंडे देते हैं, जिनसे बाद में बच्चे निकलते हैं, और कुछ जानवर ऐसे हैं जो बच्चे जन्म देते हैं। क्या आप जानते हैं, बाज़ साइंसदानों का कयास है कि ज़मीन के अलावा मरीख़ पर भी ज़िंदगी की मौजूदगी का इम्कान है, लेकिन अब तक इसके बारे में कतई सबूत सामने नहीं आए हैं। ज़मीन ही की तरह मरीख़ की बैरूनी सतह पर आतिशफ़िशा पहाड़, वादियाँ, रेगिस्तान और बर्फ़ से ढके हुए कुतबी इलाके मौजूद हैं। वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हवा का तनासुब तकरीबन 95% है। मरीख़ पर पानी, ऑक्सीजन और बाज़ दीगर हवाओं की मौजूदगी का पता चला है, इसलिए इस बात के इम्कानात हैं कि वहाँ जानदार मौजूद हैं। वहाँ की मिट्टी में नबातात की अफज़ाइश के लिए ज़रूरी अज्जा की मौजूदगी का भी पता चला है। इन तमाम बातों के पेश नज़र सैयारे मरीख़ पर जानदारों की मौजूदगी का सबूत हासिल करने के लिए साइंसी तहकीकात जारी हैं। जानदारों की ज़िंदगी को कायम रखने के लिए बहते हुए पानी का होना ज़रूरी है। मरीख़ का कुतबी इलाका बर्फ़ से ढका हुआ है, उसके बावजूद वहाँ बहता हुआ पानी काफ़ी मिकदार में नहीं है। अदब और सिनेमा के ज़रिए सैयारे मरीख़ पर इंसान की मौजूदगी का तस्वुर बहुत शोहरत हासिल कर गया है, लेकिन अब तक साइंसी तहकीक से इस तस्वुर की तस्दीक नहीं हुई है। 5 नवंबर सन 2013 को भारत ने खिला में मरीख़ खिलाई जहाज़ रवाना किया, और ये मुहिम 24 सितंबर सन 2014 को कामयाबी से हमकिनार हुई, जो एक तारीख़ी वाक़या है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से ये सबक समझ में आ गया होगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.